आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरी नाम की महिमा करते हैं। हम विश्वास करते परमेश्वर, तू हम सब पर अपनी आशीषें आज उंडेलेगा। जो छुटकारा चाहते हैं उन्हें छुटकारा देगा। जो कुछ तू अपने लोगों को देना चाहता है आज तू उन्हें दे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हम सब के जीवन को पूरी रीति से बदल डाल। जो बातें हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, आज हम देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे। पहले जो हमारे पास नहीं था आज तू हमें भरपूरी से देगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब पर चिन्ह चमत्कार की सामत उंडेल। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने लिए कहे, मैं धन्य हूँ। आपकी आशीषें आपसे दूर नहीं हटेगी। आज भी हम क्रूस के बारे में बता रहे हैं। हम आज सीखने जा रहे हैं क्रूस के चमत्कार के बारे में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आप परमेश्वर के आशीषें यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हम सब के लिए एक खास बात सिखाने जा रहा हूँ। वो है मसीह के क्रूस की मृत्यु द्वारा बहुतायत का जीवन। मसीह के क्रूस की मृत्यु द्वारा बहुतायत का जीवन। मसीह के क्रूस पर चढ़ने के कारण हम सब बहुतायत का जीवन पाते हैं। जब बहुतायत का जीवन हमें मिलता है तो सब कुछ हमें मिल जाता है। प्रचार के अंत में मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा और स्वर्ग के दरवाजे हम सब के लिए खुल जाएंगे। हम सब के ऊपर आशीषों की वर्षा परमेश्वर उंडेलेगा। यहाँ से वापस अपने आशीषों को पाए बिना, चिन्ह चमत्कार को देखे बिना आप नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम देखेंगे रोमियो 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। रोमियो 5वां अध्याय 6वां वाक्य लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कई लोग जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो उसे पूरी रीति से समझ नहीं पाते। किसी से पूछा गया तुम यीशु मसीह को कब अपनाओगे, तो वो व्यक्ति कहता है अभी मैं बहुत गंदा हूँ, मैं पहले अपने आप को साफ सुथरा करूँगा तब यीशु मसीह के पास आऊँगा। अभी मैं बलहीन हूँ, मुझ में सामत नहीं, जब मैं सामत पाऊँगा तब मैं यीशु मसीह को अपनाऊँगा। लेकिन वचन में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम में कोई आशा नहीं थी, कोई सामत नहीं था, तब मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी थे, दूषित थे, हमारा नया जीवन नहीं था, तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अगर हम अपने आप को बचा सकते तो यीशु मसीह का आना बेकार होता। जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम सच्चाई को नहीं जानते थे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम में प्रभुता नहीं थी, हम बंधन में थे, छुटकारा नहीं मिला था, तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम में कोई अच्छाई नहीं थी, धन दौलत नहीं था, जब हमें चंगाई नहीं मिली थी, तब यीशु मसीह हमारे लिए आया। आज आपका समय है। पापियों के लिए यीशु मसीह मारा गया। ऐसा नहीं कि जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब हम यीशु मसीह के पास आएंगे।
जब हम पापी थे, दूषित थे, लाचार थे, तब हमें यीशु मसीह के पास आना है। अगर हम कहेंगे परमेश्वर मैं अब सिद्ध हूँ, तू मुझे बचा ले, जो सिद्ध है उसे उद्धार की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया। यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए मारा गया। जब बुरे लोग यीशु मसीह में होकर के गुजरेंगे तब वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। सिद्ध लोग जो अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सही हूँ, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं नरक जाएंगे। हमें अपने हाथों में कुछ भी लेकर नहीं आना है, केवल क्रूस को पकड़े रहना है। मसीह हमारा चट्टान है जिसके नीचे हमें छिपना है। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया, उसके द्वारा हमें चंगाई और छुटकारा मिला है। अगर हम पापी हैं, यीशु मसीह आज हमें बचाएगा। इसी कारण आज मैं आया हूँ ताकि बहुतायत का जीवन के बारे में बता सकूं, एक फलवंत जीवन के बारे में बता सकूं, एक धार्मिकता का जीवन, एक खुशी से भरा हुआ जीवन। मसीह के क्रूस पर चढ़ने के कारण हमें एक जयवंत जीवन मिलता है। हम उसके भागीदार होंगे। अपने हाथ उठाकर दिखाए। सचमुच में आज आप बहुतायत का जीवन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप पापी हैं, बुरे हैं, यीशु मसीह अपने लहू से आपको शुद्ध करेगा और आपका समझौता पिता परमेश्वर के साथ कराएगा। पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और अपने राज्य में प्रवेश करवाएगा। स्वर्ग में आपके लिए एक खास स्थान तैयार कर रखा है। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, क्रूस पर मसीह का प्रेम प्रदर्शित किया गया। क्रूस पर मसीह का प्रेम प्रदर्शित किया गया। परमेश्वर का दैवीय प्रेम वो हमें दिखाएगा जो कभी भी किसी ने नहीं चखा है। दूसरी बात, क्रूस पर क्रोधित सिंहों को नष्ट किया गया। क्रूस पर क्रोधित सिंहों को नष्ट किया गया। जितने क्रोधित सिंह आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको तंग करना चाहते हैं, उन सब को यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर दिया। जितने सिंह जहाँ कहीं से भी आपका पीछा कर रहे हैं, आपके जीवन को नाश करना चाहते हैं, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, वो सामत के द्वारा वो सब नाश हो जाएंगे। परमेश्वर आज आपको उन सिंहों से आज़ाद करेगा। हम सब कहे मैं आज़ाद हूँ। तीसरी बात, क्रूस से बहुतायत का जीवन दिया गया। क्रूस से बहुतायत का जीवन दिया गया। कई लोग जब वो स्कूल पढ़ने जा रहे थे, उनके माता पिता के पास काफ़ी पैसे नहीं थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सब कुछ दिया। कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, सब कुछ दिया। उन्हें एक लाइन में खड़े होकर उन चीज़ों को लेना था। सबको एक समान दिया जाता है। आज परमेश्वर मेरे द्वारा बताना चाहता है कि जो कुछ आपकी ज़रूरतें हैं, स्वर्ग से उन सब बातों को परमेश्वर पूरी रीति से बहुतायत से आपको देगा। आपके आत्मा, प्राण और जीवन के लिए जो ज़रूरतें हैं, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आपके परिवार के लिए परमेश्वर सब कुछ देगा। आप सबकी आशीषें आप तक आज पहुँचेगी यीशु मसीह के नाम से। बहुतायत का जीवन परमेश्वर देगा। दुख, तकलीफ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। पहले भाग में जाएंगे, क्रूस पर मसीह का प्रेम प्रदर्शित किया गया। फिर से हम पढ़ेंगे रोमियो
5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, रोमियो 5वां अध्याय 6वां वाक्य। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। उसी का 8वां वाक्य, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो वो हमसे क्रोधित नहीं होता। परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमारी ओर देखता है। स्वर्गीय प्रेम से परमेश्वर हमारी तरफ देखता है, ऐसा प्रेम जो पहले कभी नहीं देखा होगा। हमें ये जानना है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसी कारण जब हम उद्धार के लिए आते हैं हमें डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा, क्या वो मुझ पर करुणा दिखाएगा। हाँ, परमेश्वर ऐसा ही करेगा। क्या वो मेरे पापों को क्षमा करेगा। हाँ, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लोगों ने हमारी बुराई की, हमें तुच्छ जाना, हमें दूर कर दिया अपने आप से, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने प्रेम से हमें अपना बनाया। जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए, हम सब के लिए मारा गया। जैसे भी आपकी स्थिति क्यों ना हो, आप जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, उसी दशा में यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह अपने दैवीय प्रेम के द्वारा आपको स्वीकार करके आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह के नाम से 9वां वाक्य देखेंगे, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जल या तेल से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपके जीवन में कोई क्रोध नहीं होगा। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, हर एक क्रोध, श्राप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर का क्रोध आपके साथ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का दैवीय प्रेम आपके साथ होगा। उसी का 10वां वाक्य, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना सकता है जब वो बुरे बुरे काम अपने जीवन में करता है। ऐसे लोग दुष्टता करते हैं, जगह जगह जाकर मसीह के विरोधी बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ विरोध नहीं करता, किसी के साथ बैर भाव नहीं रखता। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। मसीह का विद्रोही पौलुस, जो मसीह का विद्रोही था, यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया। पहले वो मसीह लोगों को पकड़कर बंदी गृह में बंद करता था। इसी कारण मसीह को खुद पौलुस के पास जाना पड़ा और कहने लगा, हे सौल, तू मुझे क्यों सताता है। जब उसने पूछा कि तू कौन है प्रभु, तब कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सता रहा है। हम जोर से कहे, यीशु मसीह। यीशु मसीह है जिसने उस व्यक्ति को बचाया। आज यीशु मसीह आपको बचाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने उसके हर एक पाप को क्षमा किया।
आज यीशु मसीह आपके पापों को भी क्षमा करेगा। हम कई गवाहियाँ सुनते हैं कि पहले उनका जीवन बहुत बुरा था, दुष्टता में था, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा करके उन्हें एक नया जीवन दे दिया। बहुत से लोग यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाते हैं। आज आप भी अपने पापों से छुटकारा पाएंगे। जब हम पापी ही थे तब हमारा समझौता परमेश्वर के साथ किया गया और हमारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए उसने कलवरी क्रूस पर दिखाया। उस प्रेम के द्वारा आज हमारा उद्धार होता है। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 2 वाक्य पढ़ेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय 2 वाक्य। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को खुददायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। अगर एक दुष्ट व्यक्ति आपके ओर तीर फेंक रहा है, तब यीशु मसीह आपके और उसके बीच में आकर वो तीर को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारा दंड, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां, हमारे पापों को उठा लिया और हमें आज़ाद कर दिया। वो तीर जो हमारे ऊपर लगना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अपना प्रेम हमें दिखाया। इस कारण हमारा जीवन बदल गया और हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, उसी प्रकार जितने लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ बोला या किया है, मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ। और परमेश्वर का प्रेम जो मुझ में है, उस प्रेम से मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। हमें प्रेम में होकर के चलना है। अपने दिल में बैर भाव, क्रोध नहीं रखना है। हम जलन में नहीं जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में अब बदले की भावना नहीं होगी। हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। दूसरे भाग में आएंगे, क्रूस पर क्रोधित सिंहों को नष्ट किया गया। क्रूस पर क्रोधित सिंहों को नष्ट किया गया। जब से मनुष्य की रचना हुई, तब से शैतान इस संसार में है। पहले परमेश्वर ने शैतान को एक सुंदर, खूबसूरत स्वर्गदूत के रूप में सृष्टि किया था। वो भी स्वर्ग में था और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। वहाँ पे कोई दुख तकलीफ नहीं था। परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे स्थान पर, एक अच्छे स्थान पर रखा था और वो जानता था अगर वो लगातार उसमें बना रहा तो वो हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही जिएगा। लेकिन वो सोचने लगा कि मैं इस पदवी से संतुष्ट नहीं हूँ। उसने कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा रखूंगा। एक दूसरे से बातचीत करने लगे और कई उसके साथ मिल भी गए। उसने कहा, मैं परमेश्वर का विद्रोह करने जा रहा हूँ, अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा उठाना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। फिर उसके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता था। फिर शैतान एक सिंह के समान उन लोगों के बीच में आया। शैतान ने मन में सोचा, मुझे तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है और मैं भी इन सब लोगों को नीचे नरक की ओर ले जाऊंगा।
इसी कारण एक क्रोधित सिंह के समान वो लोगों के बीच में आया, उन्हें नाश करने के लिए। इसलिए शैतान चाहता है कि हम में से कोई भी स्वर्ग ना जाए, पर उसके साथ नरक में रहे। परमेश्वर जानता था कि शैतान एक क्रोधित सिंह के समान है, वो सबको नाश करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि क्रूस पर वो सबके पापों के लिए मारा जाए। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा शैतान का हर कार्य नाश हो गया। यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया, और अब शैतान आपको नाश नहीं कर सकता। जो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपको नाश करना चाहते हैं, वो कभी भी आपके ऊपर विजय नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। शैतान हमें कभी भी नाश नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम से। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वाक्य। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आपको नाश करना चाहता है, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करता है ताकि तुम पाप में गिर जाओ। कुलसियों 2 अध्याय उसका 14वां वाक्य। कुलसियों 2 अध्याय उसका 14वां वाक्य। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। जब कभी हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं, शैतान के साथ मिलकर गलत काम करते हैं, तब हमारे खिलाफ वो पाप लिखा जाता है। परमेश्वर ने उन बातों को मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। उसी का 15वां वाक्य। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने शैतान के हर कामों को नाश कर दिया है, और अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो वो शैतान के काम हमारे रास्ते खड़े नहीं हो पाएंगे। आपकी उन्नति में वो रुकावट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर उस शैतान के काम को नाश कर दिया है। अब यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने हमें शैतान के सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और जयवंत कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। लूका 10वां अध्याय उसका 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 10वां अध्याय 18वां वाक्य। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान गिर चुका है, हमारे शत्रु गिर चुके हैं। जो तुम्हें नाश करने वाला था वो खुद गिर चुका है। शैतान जो आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा था वो खुद गिर चुका है। शैतान जो आपके रास्ते पर एक रुकावट बन के खड़ा था, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, यीशु मसीह ने उसे गिरा दिया है। अब यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बेटे बेटियों, परमेश्वर में आगे बढ़ो और जयवंत हो। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते और कहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, जो कोई शैतान आपके रास्ते लाएगा उन सब बातों को यीशु मसीह गिरा देगा। उसी का 19वां वाक्य।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तब यीशु मसीह हमें सामत देता है ताकि हम शैतान के हर कामों को अपने पांव के तले रौंद सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के बन जाते हैं तो यीशु मसीह हमें सामत देता है। हम सब कहे मुझ में सामत है। अगर आप यीशु मसीह से दूर है, अभी तक आपका जीवन बुराई में है, मुड़ करके आप यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, तो आप उसकी सामत नहीं पा सकते। जब हम यीशु मसीह की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हैं, आत्मिक रूप से यीशु मसीह हमें सामत देता है। 19वें वाक्य में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आपके साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु मसीह के साथ नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं, वो सामत वो नहीं पाते। जहाँ कहीं भी कोई भी आपके खिलाफ कुछ करता है, आप उस शैतान की सामत के ऊपर आप विजय पाएंगे और वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो कोई वाचा वो अंधकार में बांधते हैं, वो सब परमेश्वर आपके जीवन में तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम से। कोई कहता है मैं एक ताला लेकर आऊँगा और उसकी उन्नति में ताला लगा दूँगा, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो ऐसे ताले आपके जीवन में टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की सामत आपके साथ बनी रहेगी और भलाई और करुणा आपके जीवन भर आपके साथ रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आपके भविष्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम से। जब कभी शैतान आपके ऊपर हमला करना चाहेगा, आप उस पर विजय पाएंगे। किसी वस्तु से आपको कुछ हानि ना होगी। जब आप अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, यीशु मसीह आपको अपनाएगा और विजयी बनाएगा। कोई भी बीमारी आपके शरीर को फिर छू नहीं पाएगी। कोई कैंसर नहीं, कोई टीबी नहीं, कोई शुगर की बीमारी नहीं। आपके शरीर से वो शुगर की बीमारी दूर हो जाएगी। आप समय से पहले नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसी का 20वां वाक्य, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो हम कहे मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। जो भी बुराई आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है, उन बातों को यीशु मसीह नाश करेगा और आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। फिर स्वर्गदूत आपकी रखवाली करेंगे। लेकिन जो अविश्वासी है, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, वो हर समय शैतान के बंधन में पड़े रहेंगे। तीसरे भाग में आएंगे, क्रूस से बहुतायत का जीवन दिया गया। क्रूस से बहुतायत का जीवन दिया गया। जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा, उसे बहुतायत का जीवन दिया जाएगा। वो एक खुशी का जीवन बिताएगा, एक उन्नति वाला जीवन, एक सफलता का जीवन बिताएगा। यूहन्ना 10वें अध्याय का 10वां वाक्य। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। चोर किसी और काम के लिए नहीं,
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जो खुशी और शांति आपके जीवन में है, शैतान उसे आपसे चुराना चाहता है। वो घात करने और नाश करने भी आता है। जब कोई चोर आपके घर में चोरी करने आता है और चौकीदार उन्हें देखता है और उन पर हमला करना चाहता है, तो वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन में चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह हमें संभालता है, तब हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी होती। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह आपके पास आता है और आपको संभाले रखता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर उसे खोलेगा, मैं उसके हृदय में वास करूँगा। आज आपको अपने हृदय के द्वार को खोलना है ताकि यीशु मसीह आपके हृदय में आ सके। यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूँ ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज आपके लिए बहुतायत का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। आज आपके लिए उद्धार है, चंगाई आपके लिए है, परमेश्वर की सहायता आपके लिए है और परमेश्वर का विजय भी आपके लिए है। इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य। इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आपके ऊपर सामर्थ कब आएगी? आज आएगी। आपको चंगाई कब मिलेगा? आज मिलेगी। आपको छुटकारा कब मिलेगा? आज मिलेगा, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उससे विनती करेंगे। आपकी आत्मा में, आपके शरीर में परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। जो भी बुरी आत्मा आपके जीवन में एक रुकावट बन के खड़ी है, जिससे आप उद्धार नहीं पाते, चंगाई नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते, उन बातों को यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा निकाल कर फेंक देगा और आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। 21वें वाक्य में लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। बहुतायत का जीवन आज आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए हैं अपने पापों को छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं और बहुतायत का जीवन आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सबको बहुतायत का जीवन दे रहा है और आप भी उस बहुतायत के जीवन के भागीदार होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा उसका उद्धार होगा। यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे ऐसा ही नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन उसे मैं अनंत काल का जीवन दूंगा। आप उनमें से एक है। परमेश्वर की खुशी, आनंद, शांति, आशीषें, चंगाई, छुटकारा आपका है यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठाकर जब आप दिखाएंगे, तब आपको बहुतायत का जीवन मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है, उसे अपने जीवन में स्वीकार करना है, पुरानी बातें अपने जीवन से छोड़कर
हर पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपनाना है और एक पवित्र जीवन बिताना है, तब वो आपको एक अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपके हर दोष को, हर पाप को, हर बुराई को मिटा डालेगा और एक नया जीवन आपको देगा। जब हम पापी ही थे, हम बलहीन थे, तब यीशु मसीह आया और क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। आज जब आप यीशु मसीह को अपनाएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएगी। आज आपका उद्धार का दिन है, खुशियों का दिन है, आशीषों का दिन है, बहुतायत के जीवन का दिन है। जैसे ही आप अपने आप को समर्पित करेंगे, आपके लिए ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। बुराई का जीवन, पाप भरा हुआ जीवन, नीचाई का जीवन, गंदगी का जीवन, सब आपके जीवन से जाता रहेगा और आप एक पवित्र और बहुतायत का जीवन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको एक नया जीवन मिलेगा, पूरी रीति से आप बदल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर ने आपको देख लिया है और वो चाहता है कि आपका उद्धार हो, आप नाश ना हो। पाप भरे जीवन से, तरस भरे जीवन से, बुराई के जीवन से आपको बचाकर एक नया जीवन देना चाहता है। आपका उद्धार यीशु मसीह आज करना चाहता है। जब आप अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को माफ़ करके आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ जीवन भर बना रहेगा। अगर आप उस दैवीय प्रेम को पाना चाहते हैं जो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया, तो अपने हाथों को उठाकर दिखाए। कहे, यीशु मसीह मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तेरे वचनों को सुना है और उसे ग्रहण कर लिया है। जो प्रेम तूने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए दिखाया, उस प्रेम को मैं ग्रहण करता हूँ। जहाँ कहीं से भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, इस दुनिया के किसी भी कोने से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह को दिखाए। वो आपको देख रहा है और वो आपका उद्धार करने वाला है। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो आप खड़े हो जाइए आपके उद्धार को पाने के लिए। चंगाई पाना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। छुटकारा पाना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। खुशी और प्रेम पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाए और खड़े हो जाए। यीशु मसीह से प्रार्थना करे और कहे, यीशु मसीह मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं शैतान के पीछे नहीं जाऊँगा, अंधकार के कामों में मैं नहीं पड़ूँगा। मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पित करना चाहता हूँ। उद्धार पाने का मौका आपको मिल रहा है, उसे ना खोए। यीशु मसीह से कहे कि मैं अपनी बुराई भरे जीवन को छोड़ देता हूँ, मैं पापों को छोड़ता हूँ, अंधकार से मैं निकल कर तेरी ज्योति में आना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता हूँ। आप वापस उस पाप भरे जिंदगी में नहीं जाएंगे, ऐसा निर्णय आपको आज लेना है और यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते जितने लोग तेरे सामने आए हैं। तेरे वचनों में लिखा है, जो कोई तेरे पास आता है तू उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, तू उन्हें नहीं त्यागेगा। जो कोई पूरी तरह से पश्चाताप करके अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह उन्हें ग्रहण करेगा। जितने लोग आज तेरे पास आए हैं, पुरानी बातों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं,
प्रार्थना करते परमेश्वर आज तो उनका उद्धारकर्ता बन और उनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से। उनका उद्धार कर और उनका उद्धारकर्ता बन जा यीशु मसीह के नाम से। जितने आए तेरे सन्मुख खड़े हैं प्रभु, इन सबको तू बहुतायत का जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे। उद्धार की खुशी इन सब के हृदय में हो। ये भी जान सकेंगे कि इनका उद्धार हुआ है और इनका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने ऐसा इनके जीवन में किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।